दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में छोटे मोटे सेटबैक से हार मान जाते हैं। कभी भी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है तो अपनी किस्मत को, अपने आप को कोसने लग जाते हैं। एंड देन देयर आर पीपल लाइक मनु गर्ग, जो लाइफ के सबसे बड़े सेटबैक्स में से एक से उभरते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं एक पूरी जनरेशन के लिए। रिसेंटली सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया। हमने देखा कि प्रयागराज की बेटी शक्ति ने हिंदुस्तान टॉप किया। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी भी स्टोरी सामने आई जो ये दिखाती है कि आप अगर सेटबैक से हार नहीं मानते, आप डिटर्मिन्ड रहते हैं, तो ना केवल आप सक्सेस हासिल करते हैं बल्कि आप एक पूरी जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन, एक आइडल बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अगेन मनु गर्ग की। जयपुर से बिलोंग करते, 8th 9th क्लास में थे जब आंखों की रोशनी जाना शुरू हो गई थी। 9th क्लास आते आते पूरी तरीके से आंखों की रोशनी चली गई। ही बिकेम ब्लाइंड, वो कुछ भी नहीं देख पाते थे। लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया, मम्मी ने इंस्पायर किया, एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का और 91st रैंक की। मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूं जहां पर 1000 बच्चों की जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें नाम लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस लिस्ट में टॉप 100 में 91st रैंक हासिल की है मनु गर्ग ने। अपनी वीकनेस, वो कमजोरी या यूं कहा जाए वो सेटबैक जो लाइफ ने उन्हें दिया, वो उससे हार नहीं माने। उन्हें वो आगे बढ़े और सक्सेस हासिल किया, और सिर्फ 23 साल के। अब आप सोचिए 23 साल का एक बच्चा यूपीएससी क्लियर करने का ख्वाब देखता है और ऐसी स्थिति में जहां पर वो देख नहीं सकता, बट वहां से वो हार नहीं मानता। 23 साल में वो आईएएस बन के दिखाता। मैं बात कर रहा हूं मनु गर्ग की। आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं उनके बारे में, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अपनी एजुकेशन उन्होंने, स्कूल एजुकेशन, वो जयपुर से ही पूरी की। सेंट जेवियर स्कूल के पास आउट है और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन परस्यू की हिंदू कॉलेज से। दिल्ली यूनिवर्सिटी और पूरे हिंदुस्तान के माने हुए कॉलेजेस में से एक है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, मास्टर्स में जेएनयू। अगेन इंडिया में जो रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सबसे एपेक्स, सबसे बेहतरीन मानी जाती है जेएनयू। जेएनयू के पास आउट है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया जेएनयू से, और इसके साथ आगे चलकर जूनियर रिसर्च फेलो, अभी भी वो रिसर्च कर रहे हैं। सो ही इज प्रेजेंटली अ जूनियर रिसर्च फेलो एट जेएनयू। जब वो मास्टर्स कर रहे थे तभी उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। इनफैक्ट जब वो हिंदू कॉलेज में थे तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे चलकर एक सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो नेत्रहीन है, देख नहीं सकता, वो ये ख्वाब देख रहा है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, अपनी पर्सनैलिटी को और उभारना है और निखारना है। यहां पर उनकी मदद की टेक्नोलॉजी ने। उनकी उम्र के बच्चे आज वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। मोबाइल डिवाइसेस आ गई हैं, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल ज्यादातर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, बट उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया अपनी एजुकेशन के लिए। आजकल ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो स्टडी मटेरियल को रीड करके आपको पढ़ा सकती है, आपको बता सकती है उनके बारे में। मतलब आप ये कह सकते हैं वॉइस ओवर टेक्स्ट, तो जो भी लिखा होता है बुक्स में वो आप सुन पाते हैं। इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर, ऑडियो नोट्स एंड डिजिटल लर्निंग टूल्स। ही मेड हिज स्टडीज इजी। आसान नहीं था, आसान हो भी नहीं सकता है। एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्कूल लेवल पर ही अपनी आंखें खो दी, नेत्रहीन हो गया, वहां से उसने हार नहीं मानी, सिविल सर्विसेज क्रैक करने का ख्वाब देखा और टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जो उसकी हेल्प करे इस एग्जाम को क्रैक करने में। ऑडियो नोट्स, स्क्रीन रीडर, ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया कंटेंट को समझने में। आज मैं देखता हूं बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और कहते हैं सर समझ में ही नहीं आ रहा। वो एफर्ट ही डालने को तैयार नहीं। और आप यहां देखिए, इनको टेक्नोलॉजी क्या है की मदद ले रहे हैं, देख नहीं सकते, सुन रहे हैं और चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं। He proved that
When intentions are strong, no physical challenge can stop one from achieving the goal. तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपकी इंटेंशन है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करना चाहते हैं, तो कोई चीज आपको पीछे नहीं खींच सकती। इनफैक्ट अगर आप भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि अभी मनु गर्ग की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेटर उनकी मदर, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी सभी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और क्लासेस में जिन पीडीएफ्स का मैं इस्तेमाल करता हूं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाएगी। डेली बेसिस पर 2 क्लास चल रही है, 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट्स की क्लास है। दोनों क्लासेस रेगुलरली रिलीजियसली अटेंड कीजिए, और देखिए 25 मई को कैसे आप अपना सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर भी आप उनका माइंडसेट देखिए, कितना स्ट्रांग, कितना पॉजिटिव माइंडसेट है। उन्होंने ये कहा कि मैंने उसे एक इंस्पिरेशन की तरह लिया। ही फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट बट दिस मोटिवेटेड हिम। तो वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बता रहे थे कि मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन उसको मैंने सेटबैक की तरह नहीं देखा, उसको मैंने एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन की तरह लिया। मैंने उससे मोटिवेशन डिराइव किया कि नहीं, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। जिद, जज्बा, जोश, परसिवरेंस, उसका मुजाहरा कर रहे हैं। आईएएस बन गए हैं और पर्पस है टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। अब जैसा मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि राह आसान रही होगी। एक सिविल सर्वेंट बनने की जो स्टोरी होती है वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग होती है, स्पेशली एक ऐसा इंडिविजुअल जो नेत्रहीन है, उसकी स्टोरी तो और इंस्पिरेशनल हो जाती है। जब उनसे बात की गई कि भाई कितने घंटे आप पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये ट्रैक ही नहीं रख रहा था कि मैं कितने घंटे पढ़, मैं अपना सारा का सारा टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहा था। इनफैक्ट मैं टॉपिक खत्म करने के बाद ही उठता था, अब चाहे रात के 2 क्यों ना बज जाए। He would only get up after completing a topic regardless of whether it took him until 2 AM। आप सोचिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, तैयारी में आ जाते हैं, सिटिंग हैबिट ही नहीं होती, आधे घंटे बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद आएंगे, फिर बैठ जाएंगे, वो सिटिंग हैबिट नहीं है। यहां पर एक टॉपर, एक इंस्पिरेशन, वो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरा टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं खड़ा नहीं होता था, चाहे रात के 2 क्यों ना बज जाए। तो मतलब वो घंटे ट्रैक नहीं कर रहे थे, वो अपनी पढ़ाई का सारा टाइम इस तैयारी को दे रहे थे, और तभी जाकर एक टॉपर जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक टॉपर बनता है। नाउ एज आई वाज सेइंग, जितना क्रेडिट उन्हें दिया जा रहा है उतना ही क्रेडिट उनकी मदर को भी दिया जा रहा है, क्योंकि जब आंखों की रोशनी चली गई, पढ़ाई परस्यू नहीं कर पा रहे थे, तब उनकी मदर ही थी, पूरी फैमिली साथ खड़ी थी, बट उनकी मदर उन्हें पुश करती रही। इनफैक्ट उनको लेसन्स रिसाइट करती थी, पढ़ाती थी उन्हें। ये जो एप्लीकेशंस का उन्होंने इस्तेमाल किया यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, तो बहुत बाद में आया, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी मदर ही थी जो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो रीड करके उन्हें सुनाती थी। जो भी नॉलेज है उन्होंने वो गेन की अर्ली लेवल पर, वो अपनी मदर के थ्रू ही की। और इसी वजह से उन्होंने ये बात बोली है कि मेरी मदर मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट बन गई जब मेरी आंखों की रोशनी चली। Manu said that he lost his eyesight in the 9th grade. After that, his mother gave him courage. His mother became the light of his eyes and propelled him forward. तो इनकी मदर ही थी जिनको अपने बच्चे पे विश्वास था, जो उसके साथ समय समय पर खड़ी हुई थी, और जब वो रोशनी चली गई तो उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह सामने आई, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब मनु गर्ग का ये जो अचीवमेंट है ना, ये आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। हम छोटे मोटे सेटबैक से घबरा जाते हैं, हम हमारे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं ना उनसे डरने लग जाते हैं, हार मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। एक अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, बस मेरे से तो होगा ही नहीं। वहां आप मनु को देखिए, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरे लिए मोटिवेशन था। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, ऑल इंडिया रैंक 91, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, उसने आप सबको एक गाइडिंग लाइट वो प्रोवाइड की है। He has proved that if there is dedication, right direction and unwavering confidence, there is no destination which is far। तो आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो है तो कोई भी
लक्ष्य कोई भी डेस्टिनेशन दूर नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, बट अल्टीमेटली आप अपने गोल को, आप अपने ऑब्जेक्टिव को, आप अपने टारगेट को अचीव जरूर कर पाएंगे। और अगर आपकी इस तैयारी में आपको कोई भी मदद चाहिए मुझसे, फील फ्री टू रीच आउट। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया ही है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई भी हेल्प चाहिए तो ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप यहां पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। और जो भी आप हेल्प चाहते हो मुझे बता दो, आई विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन दोनों क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोबारा एक ऐसी वीडियो में जहां पर आपके लिए फिर से एक ऐसी स्टोरी लेकर आएंगे जो आपको मोटिवेट करेगी। जय हिंद।